हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को अधिक मास की संकटी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए अधिक मास में आने वाली संकट चतुर्थी व्रत की एक अत्यंत ही पवित्र और प्रेरणादायक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। यह कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि भक्ति और भगवान गणेश की कृपा का अद्भुत संदेश देती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का वह पावन समय था। उसी समय एक धर्मात्मा और एक न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन राज्य में अपनी प्रजा में न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी पत्नी धर्मवती रानी रत्नावली भी अत्यंत पतिव्रता, सौम्य और गुणों से युक्त स्त्री थी। उसके राज्य में सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण था। राजा के सभी लोग राजा के शासन से प्रसन्न रहते थे, लेकिन एक समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। एक दिन अचानक पड़ोसी शत्रु राजाओं ने छल पूर्वक चंद्रसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, परंतु संख्या और शक्ति अधिक होने के कारण राजा चंद्रसेन पराजित हो गया। धीरे धीरे उसका पूरा राज्य, उसका धन, वैभव, सेना सब कुछ छिन गया और अंत में वह युद्ध हार गया। जिस राजा के सामने कभी पूरा दरबार झुकता था, आज वही राजा वन की ओर अपनी पत्नी रत्नावली के साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो गया था। वन का जीवन बहुत ही कठिन था। भूख, प्यास, थकान, दुख, इन सब ने राजा और रानी को घेर लिया था। वे राजसी सुख भोग किया करते थे, तो पहले उन्हें कभी पेड़ों के नीचे नहीं सोना पड़ता था, लेकिन आज उनकी दशा के कारण उन्हें पेड़ों के नीचे सोना पड़ता, तो कभी बिना भोजन के ही दिन बिताना पड़ता था। एक दिन चलते चलते रानी रत्नावली के पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्द से रानी कराह उठी। राजा का हृदय भी पीड़ा से भर गया, लेकिन उस समय राजा के पास कोई उपचार के साधन नहीं थे। इस प्रकार कष्ट भरा जीवन व्यतीत करते हुए वे आगे भटकते रहे। कुछ समय बाद भटकते भटकते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक महान तपस्वी ऋषि तपस्या में लीन थे। वे थे महर्षि मार्कंडेय। उनकी दिव्य आभा और शांत चेहरा देखकर राजा रानी दोनों ने उनके चरणों में स्पर्श किया और उनके चरणों में गिरे और आशीर्वाद की प्रार्थना की। राजा चंद्रसेन ने विनम्र भाव से पूछा कि हे ऋषि, हमने सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी आज हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? हमारा राज्य हमसे छिन गया, हम दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश क्यों है? तो ऋषि मार्कंडेय ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले कि हे राजन, केवल वर्तमान जीवन का फल नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ कर्म भी इसका कारण है। फिर ऋषि ने कहा कि पिछले जन्म में एक आप राजा थे। एक बार शिकार करते हुए आप गहरे वन में चले गए थे। वहां पर आपने एक सरोवर के किनारे कुछ दिव्य कन्याओं का देखा, जो भगवान गणेश जी की उपासना कर रही थी। यह उपासना अधिक मास के संकट चतुर्थी के व्रत के रूप में की जा रही थी। वे कन्याएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा कर रही थी। आपने उनसे इस व्रत के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि यह भगवान गणेश को प्रसन्न करने वाला अत्यंत पुण्यकारी व्रत है। उस समय आपने श्रद्धा से यह व्रत करने का संकल्प लिया था। कुछ समय तक आपने इसका पालन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से आपको उस जन्म में सुख, समृद्धि, संतान, धन, राज्य, वैभव सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन कालांतर में आप उस व्रत को धीरे धीरे भूल गए और आपकी श्रद्धा में कमी आ गई थी। इसी कारण उस जन्म का पुण्य आपसे छिन गया और अंत में आपका राज्य भी चला गया था, और इस जन्म में आपको यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। यह बात सुनकर राजा चंद्रसेन बहुत दुखी हुए और बोले कि हे मुनिवर, कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए कि इस संकट से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे राजन, यदि आप फिर से श्रद्धा से, विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें और विशेष रूप से अधिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत करेंगे, तो भगवान श्री गणेश जी अवश्य ही प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपको खोया हुआ राज्य, आपका सम्मान, सुख फिर से प्राप्त हो जाएगा। राजा और रानी ने महर्षि के चरणों में बड़े ही श्रद्धा और पूर्ण आशीर्वाद लिया और
उनके वचनों को स्वीकार किया। समय आने पर राजा रानी ने विधि पूर्वक उपवास रखा, भक्तिपूर्ण से संकट चतुर्थी का व्रत किया और संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर भगवान गणेश जी की पूजा की और अपने सभी संकटों के निवारण की प्रार्थना की। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां बदल गई, शत्रुओं का नाश हुआ, राजा को खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हुआ। राजा चंद्रसेन अपने वैभव और सम्मान के साथ फिर से सिंहासन पर विराजमान हुए। रानी रत्नावली भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन जीने लगी। इस प्रकार भगवान गणेश जी की कृपा से संकट चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से राजा का जीवन फिर से प्रकाशमय हो उठा। जो भी भक्त यह कथा सुनता है, सुनाता है, स्मरण करता है और भगवान विशेष कृपा प्राप्त करता है, गणेश जी की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। अधिक मास में संकट चतुर्थी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत करने से दीर्घकालिक फल प्राप्त होता है, अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अगर हम साधारण दिनों में चतुर्थी का व्रत करते हैं तो उससे 1000 गुना फल अधिक मास में व्रत करने पर हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए अधिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करें, चौथ माता का व्रत करें और अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करें। यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ चतुर्थी का व्रत करते हैं तो चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान जी की कृपा से आप पर और आपके परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी और सदैव आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। विघ्नहर्ता आपके घर के सारे विघ्न दूर कर देंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इसीलिए बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास की गणेश चतुर्थी का यह व्रत अवश्य ही करें और यह कथा सुने। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति आने लगती है। हे गणेश भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त आपकी यह कथा सुनता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हर के उसके जीवन में खुशियाँ भर देना। जय गणेशाय नमः।